सो गाइज आज हम आए हैं एनएसयूटी और मेरे साथ एनएसयूटी के फ्रेशर्स हैं। एक बार सब हेलो कर दो यार। भाई बिल्कुल जोश नहीं है इनमें अभी। नाम है हवा से खवा का तो इतना जंगल तो हर एक कोई होता है। Hi, I am Khushbu and I am from CSA. भाई मैं बता नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ। क्या हो गया? मेमोरेबल मोमेंट। हाय एवरीवन, माय नेम इज लक्ष्य अग्रवाल एंड हम तीनों सेम ब्रांच के हैं। ब्रांच में बताने नहीं चाहूँगा। सो हे गाइस, माई सेल्फ शिवम। तो ये इसने ब्रांच नहीं बताई बट हम आईसी से हैं। My name is शिवांगी कौशल and हमारी ब्रांच की फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। आईसी का होने में तुम्हें क्या दिक्कत है? शर्म आती है? रिश्तेदारों को पता नहीं होता है ऐसी क्या है, उनको लिटरल बोल बोल के समझाते हैं। करो कॉलेज के बारे में हम क्या फ्लेक्स दे सकते हैं बाकियों को? कॉलेज के बारे में हाँ। अबे जेंडर रेशियो बस इंजीनियरिंग वालों में दे सकते हैं, वैसे तो खत्म पड़ा हमारा। बाहर में तो देखा जाए तो हाँ। फ्लेक्स है यहाँ पे, वो है चिल माहौल बहुत है, खुला उल्ला बहुत है। पढ़ाई को लेके नहीं कर सकते फ्लेक्स। तुम्हारा फ्लेक्स? भाई मैं तो इसी डिपार्टमेंट से भाई मेरे से लगे पड़े हैं। मेरे पढ़ाई को लेके कर ही नहीं सकते। बहुत करते हैं भाई, बहुत करते हैं। अब बस बात ये है जो जेंडर रेशियो है, मेरे जो दो दोस्त डीटीयू में है वो ये कहते हैं हमारा मास बंक हो रहा है, ये हो रहा है, हम मजे कर रहे हैं। मैं कहता हूँ करोगे क्या मजे भाई, घूमोगे किसके साथ? तुम तीनों का पहला रिएक्शन क्या था जब तुम यहाँ एनएसयूटी में एंटर करे? मेरे को तो यहाँ की इन्वायरमेंट काफी अच्छी लगी थी, स्पेशली ये जो हरियाली आसपास ग्रीनरी बहुत है। अच्छा नहीं कहते, And इसको जंगल में आना कहते हैं। यहाँ मच्छर मिलते हैं, डेंगू मिलते हैं। चलो तुम बताओ तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था? डीटीयू से अच्छा जेंडर रेशियो है यहाँ पे। जेंडर रेशियो बढ़िया, जेंडर रेशियो बंक करे तुम लोगों ने? नहीं करा होगा। करे बंक करे? ठीक है। कहाँ गए थे बंक करके? एक काम करते, डांस करोगे? ग्रुप डांस करोगे? कर लोगे? रीजन बताना है कि भाई एनएसयूटी में एडमिशन क्यों लिया है? सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, मेरा ये रीजन नहीं है भैया एनएसयूटी में बताओ। और कुछ मिला नहीं। मेरा रीजन है कि मुझे अच्छे पैसे चाहिए एंड खुद के पैसे चाहिए, इसलिए मैं एनएसयूटी में आई। अगर मिल जाते हैं तो वाह। क्योंकि एमई वालों को देर सुना है मैंने, मिलते नहीं है कुछ अच्छे। ये मेरे घर के बहुत पास था एंड कैंपस भी काफी अच्छा था, इसलिए मैंने ले लिया। कौन सी ब्रांच के तुम? मैकेनिकल। हमारी सीआर देखो सब झूठे आंसर्स बता रहे हैं, मैं बताता हूँ सब यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमारी रैंक पे सिर्फ यही मिलता है। सेम भाई, स्पॉट में मिल नहीं रहा था, स्पॉट में डीटीयू खत्म हो गया तो एनएसयूटी ले लिया। स्पॉट में भी इससे खराब ब्रांच ही थी, तो दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर द रैंक। स्पॉट में यही मिल रहा था, डीटीयू में ब्रांचेस ही खत्म हो गई थी। मेरा यही लास्ट ऑप्शन था जिसमें मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, बस इसीलिए आया हूँ। मुझे तो जो है अपनी रैंक पे बेसिस पे ही मिला है और कोई चारा नहीं। ये आईआईटी भिलाई छोड़ के आया है। हैं? और मैं रोकर तालियां बजाओ भाई। और एक है भाई, वो देख के गलत बोली थी भाई, उसका दम है भाई। बहुत ज्यादा शर्म आ रही है भाई। पानी है उसमें थोड़ा सा डूब मरो यार। अरे यार फर्स्ट क्लास की बात थी यार, जिसमें बेसिकली यूएमएस में आपका टाइम टेबल अपडेट होता है। अब वो गलत टाइम टेबल था और मैं कसम से आईसी की क्लास में जाके, मैं इलेक्ट्रिकल का बंदा आईसी की क्लास में जाके मैथ्स पढ़ के आ रहा हूँ। चलो एक एक करके मेरे को एनएसयूटी का बेस्ट स्पॉट बताओ जो तुम्हें लगा है। मेरे को एनएसयूटी का बेस्ट स्पॉट यहीं पे, यहाँ एक लोकेशन है, यहाँ एक ब्रिज काइंड ऑफ है एंड वो काफी अच्छी लोकेशन है। मोर वोर भी दिखते हैं उधर। मेरे सबसे बढ़िया स्पॉट है उस मेन गेट से बाहर का। हाँ, मेन गेट से थोड़ा बाहर का है वहाँ पे। अच्छा लगे, कॉलेज से बाहर निकल रहा हूँ मैं। लोगों को कॉलेज में आना अच्छा लगता है, तुम्हें बाहर जाना? भाई तो बाहर ही चला जा।
वैसे फ्लेक्स करने लायक तो कोई चीज वगैरह है नहीं, क्योंकि ब्रांच ही इलेक्ट्रिकल है ड्रॉप ईयर के बाद, बट एटलीस्ट ग्रीनरी वगैरह काफी अच्छी है एंड काफी ज्यादा साफ सुथरा कॉलेज लगता है मेरे को अभी तक। अब मेरे को ये बताओ, सब लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस वाले मस्ती नहीं करते, वो तो सिर्फ पढ़ाकू कीड़े हैं, उसी में लगे रहते हैं। तो अपने आप से मेरे को बता दो, तुम्हें 2-3 हफ्ते हो गए कॉलेज में आए हुए, 1 महीना होने वाला है, राइट? तो क्या ऐसा मेमोरेबल है या क्या ऐसा फन पार्ट है तुम्हारे कॉलेज का जो अभी तक हुआ है? आज का हुआ था सबसे फन पार्ट, सीपी वाले सर पढ़ा रहे हैं, हम पीछे बैठ के कुरकुरे खा रहे थे। वाओ, ये तो फन पार्ट सुना गाइस, इनका फन पार्ट सुना, बताना एक बार फिर से। आज सीपी की क्लास हो रही थी तो उसमें हम लोग पीछे बैठ के कुरकुरे खा रहे थे। ये कंप्यूटर साइंस वाले ये तो फन पार्ट है सबसे ज्यादा। अबे देखो कॉलेज में यही है भाई, मेमोरीज बनाओ, बकचोदी करो, फन करो बस, ठीक है, और कुछ नहीं। कोई नहीं तुम्हारा भैया किसी का एडिटिंग में कर memorable- देंगे। मैं तो कुछ नहीं भाई, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट घर से हूँ, मैंने तो कभी इतना घुमा हुआ हूँ नहीं, बट यहाँ पे आके जो मौज मस्ती हो रही दोस्तों के साथ, बस वही मजा आ रहा है। और वैसे मेमोरेबल जैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बस इधर अटेंडेंस वगैरह का थोड़ा मेरे को लगा ट्यूट वगैरह की अटेंडेंस लगती नहीं है। फिर मेरी कुछ 8 ट्यूट थी, उनकी अटेंडेंस 000 लिखी हुई थी। फिर मैंने सीनियर्स वगैरह से पूछा कि एटलीस्ट लगती है क्या अटेंडेंस, देन मैं अभी कर रहा हूँ अटेंड जबरदस्ती, मन तो नहीं है वैसे। हम ठीक लग रहे हैं, अब आ ही रहे यूट्यूब पे तो सुंदर आएंगे। हेलो अभी कुछ दिन पहले जब मैं हॉस्टल में नया शिफ्ट हुआ था, तो फिर मेरी तब बहुत बच्चों से मेरी बात नहीं हुई थी, तो फिर मेरी फ्लोर पे कुछ बच्चों ने मतलब मुझे ऐसे बोला कि जो जल्दी चलो, एक रूम में सीनियर्स आए हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा। और मैं इतना ज्यादा मैं डर गया था, समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। नहीं आप लोग जाए थे, फिर मुझे बाद में पता चला कि वो सीनियर्स नहीं थे, वो हमारी बैच के फ्रेशर्स थे जो सीनियर्स बन के बच्चों को डरा रहे थे। तो ये बात है ओरिएंटेशन वाले दिन की, जो मेरा पहला दोस्त बना था जिसका नाम है प्रांशु, जो कि आज एब्सेंट है, वो कहीं घूमने गया हुआ है। तो हम लोग हमसे बोला गया था कि तुम बॉयज हॉस्टल में जाओगे, तुमको खाने के लिए मिल जाएगा। तो हम लोग, उसके पास एक मैप था NSUT का पूरे, जो कि किसी सोसाइटी ने बांटा था, किसी रैंडम सोसाइटी ने, हाँ बांटा हुआ, मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने मैप बांटा था, उसके पास मैप था, हम लोग चल रहे थे, तो वो मैप देके चल रहा था। अब मैंने उससे बोला कि भाई यार सब लोग इधर जा रहे हैं, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्यों? तो कहता नहीं यार हमारे पास मैप है, हम सही जा रहे हैं, बाकी सब गलत जा रहे हैं। मतलब इतने कॉन्फिडेंस से उसने बोला। तो फिर मैंने थोड़ा शक करा, मैंने देखा तो जनाब ने मैप उल्टा पकड़ा हुआ था। हाँ, अरे करना बेइज्जती, इसलिए तो आए हम यहाँ। मेरी क्यों करानी है बेइज्जती लोग देके। सो मेरा सबसे वर्स्ट रहा है, बट वर्स्ट नहीं, अच्छा भी था, क्योंकि मुझे एक अच्छी चीज एक्सपीरियंस करने को मिली, जो थी मेरे पीछे 10 कुत्ते पड़े थे एंड मैं भाग गई उधर से एंड मैं बच भी गई, तभी मैं यहाँ पे हूँ। नहीं है भाई, नाक कटवा दी लिटरली। अरे बोल दो ना इन जनरल कुछ। यार हम कैसे बोले, हमारे Juniors को टिप्स दे दो। हमारी हम टिप देने लायक रैंक है हमारी। भाई तुम तो अच्छे हो भाई। क्या रैंक है, रैंक बता दो। 34,000 रैंक है मेरी। हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ। फिजिक्स की परसेंटाइल बता। नहीं, मेरी रैंक 34,000 है। स्टैंड अप करते हो, एक बार सबको हंसाना है, सीखना भाई, एक बार सबको हंसाना है, कोशिश करनी है। हेलो, आई एम दीपांशु। आवाज नहीं आ रही, आवाज भाई पीछे तक आवाज आ रही है। हेलो, आई एम दीपांशु। आवाज आ रही है तो मतलब आवाज नहीं पहुंच रही। थोड़ा 5,000 यही कर सकता हूँ मैं। दीपांशु नाम है मेरा, ठीक है, दीपांशु। तो मतलब मैं नाम पे बोल रहा हूँ, वैसे सबके नाम से हमारा नाम हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे वो दिखाता है, डिफाइन करते हैं, ठीक है। वैसे जैकलिन फर्नांडिस का नाम अगर सुनीता होता है तो सही लगता है ना, ऑफकोर्स सुनीता फर्नांडिस, राइट, या फिर सविता फर्नांडिस, तो शक्ल मैच नहीं कर रहे थे ना, तो वही है मतलब कि इतना ही है मेरे पास। क्या बोला? अरे फोन नहीं है मेरे पास, चलो। अरे तुम करोगे? आ लो, आ जाओ, यहाँ आना पड़ेगा। क्या कहोगे, कुछ तो करो। आओ, यस ये लो, ये दे दो। ठीक है, इसका फिर उसके बाद तुम बोलो। तो रेट तुम लोगों को ही करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। 3 अरे भैया आप तो ना 2 तुम लोग डिसाइड करोगे इसका मिराज में हो पाएगा या नहीं, ठीक है। ठीक है, ओ चन्नदी चलो, कुड़ी 3, ओ 2, चन्नदी 1। कुड़ी बटियानी बैन जत तेरे लक्ष्मी सारे भीतर के रैन सिंड्रेला।
सीखने का मौका है। कमाल है बवाल है कश्मीरी सेब है तू मैं चला कुछ कुछ बोलते रहना। धरती एक महानगरी है, हवा से हवा का झोंका। तो इतना क्रिमिनल तो हर एक कोई होता है, हाँ चोरी का मौका है। बहुत ही बढ़िया। आ जाओ आ जाओ। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यार सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं या हेलीकॉप्टर। आहा मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। एक एडवाइस जो तुम्हारे अगले साल जूनियर्स आएंगे, एक एडवाइस, सिर्फ एक एडवाइस वो देनी है। यहाँ पे मत आना। आई वुड से बस कंसिस्टेंट रहना और ओवरलोड मत लेना किसी चीज का, बहुत ज्यादा फेवरिश मत होना, मेहनत करना, दैट्स इट। सेम टिप मेरी तरफ से रहेगी, कंसिस्टेंट रहना और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना काफी ज्यादा। अगर कोई ड्रॉप ले रहा है तो बात करते रहना लोगों से, काफी पता चल जाता है। मतलब यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। आई वुड से कि लाइक अच्छी चीजों के लिए सेक्रीफाइस तो लगते हैं एंड हमेशा लाइक कंसिस्टेंट रहना अपनी प्रेप में।